CISCE आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12th के बच्चों को मार्क्स देने के लिए तैयार है। खास करके आईसीएसई क्लास 10th के जो हिस्ट्री का पेपर है और आने वाला ज्योग्राफी का पेपर है, इसको लेकर CISCE काफी लिबरल होने वाली है। बहुत जरूरी, काफी काम के आईसीएसई क्लास 10th के जो हिस्ट्री एंड सिविक्स के पेपर है, इसके लिए जो बातें बताने जा रहा हूं, सबसे पहली और बड़ी बात कि एमसीक्यू क्वेश्चंस को अच्छी तरह से अटेम्प्ट करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन में प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं, वो संख्या में 2 या 3 मैक्सिमम होंगे, वैसे भी उतने भी रहने की उम्मीद नहीं है। यदि आप मेरे चैनल पर जुड़े हो, मैंने बहुत ज्यादा नहीं प्रैक्टिस कराया, 3-3 घंटे 2-2 घंटे का नहीं कराया है, लेकिन जितने कराए हैं द बेस्ट है। यही लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक है। इसके बाद कहीं पर प्रॉब्लम में फंसे तो जनरली याद रखना है ANC के ऑप्शन को, यदि आपको आंसर आता ही नहीं हो उस कंडीशन में। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, आपको बता देता हूं। पहले आप अपने दिमाग को यूज करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर तो आपके लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन में हो जाएंगे। अब बता देता हूं कि हिस्ट्री एंड सिविक्स के सेक्शन 2 वाले जो पार्ट होंगे, उसमें स्टूडेंट आंसर देते समय काफी अलर्ट रहेंगे, क्योंकि ये काफी स्कोरिंग पे है और ये काफी एवरेज मार्किंग पर भी डाल दे रहे हैं जो स्टूडेंट को। तो वहां पर एग्जामिनर ने जो बताया है और जो बातें क्वेश्चन सेट करने वाली कमेटी की तरफ से सामने आई बताई जाती है, जो लोग रहते हैं इस सब चीजों में या उन्होंने उनका एक्सपीरियंस है, वो बताते हैं कि स्टूडेंट को वर्ड लिमिट को फॉलो करना चाहिए, सब पॉइंट के आंसर देने चाहिए और स्टूडेंट को फैक्चुअल क्वेश्चंस के आंसर में इन डिटेल इन एंड अराउंड आंसर देने हैं। उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं देने हैं। अब तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, 3 ही पॉइंट में बताऊंगा कि लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से हेडिंग, सब हेडिंग और एक्स्ट्रा सब हेडिंग में बांटें। मान लिया जाए पूछा जाता है कि 4 कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार या 4 कॉजेज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, तो पहले सेकेंड वर्ल्ड वार एक हेडिंग दे देंगे, उसके जो रेफरेंशियल पॉइंट आप देंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार यूरोप में हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक चले और इसके जो मेन कॉजेज थे एज फॉलोज हैं। पहला इकोनॉमिक कॉज। जब आप इकोनॉमिक कॉज कहेंगे तो इकोनॉमिक कॉज के अंतर्गत 2 सब हेडिंग वाले पॉइंट्स आ जाएंगे, आप इसको दे देंगे एक सब हेडिंग वाले। और इकोनॉमिक कॉज को यदि आप ब्लू पेन से अंडरलाइन कर रहे हैं तो उसके सब हेडिंग को ग्रीन या अदर पेंसिल से, ब्लैक पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए, अपने मार्क्स को हाईलाइट कीजिए और आंसर के बीच में अगर कोई बात बहुत अच्छी लग रही हो तो उसको भी अंडरलाइन करके हाईलाइट करने की प्रवृत्ति रखिए, क्योंकि आंसर को उतना ज्यादा आईसीएसई एंड आईएएस में पढ़ने की बजाय यह देखा जाता है कि स्टूडेंट का अप्रोच किस तरह से है, वो क्या कहना चाह रहा है। ये बात को ध्यान रखना है कि स्टूडेंट का अप्रोच डज मैटर इन हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी टू। तो याद रखने हैं कि यहाँ पर आपके अप्रोच पर मार्क्स है, बाकी जगह अटेम्प्ट पर है, यहाँ पर अप्रोच पर मार्क्स है। तो अटेम्प्ट और अप्रोच में अंतर है, मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा, तो इसलिए पहले मैंने लास्ट में बता दिया, नहीं तो कहा जाता। अब उसके बाद जो भी कंटेंट लिखेंगे, तो जैसे कि सोशल कॉज हो गया, इकोनॉमिक कॉज हो गया, या फिर जो इंटर स्टेट या इंटर कंट्री डिपेंडेंसी थी या इंटर कंट्री राइवलरी थी, तो इंटर कंट्री राइवलरी के अलावे प्रत्येक बड़े इंसिडेंट्स के जो रिसेंट कॉज है, हिंदी में उसको बोले तो तात्कालिक कारण है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो रिसेंट कॉज था, इमीडिएट कॉज था कि आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनांड की हत्या हो गई थी, तो वो उसका मर्डर हो गया था, एसेसिनेशन। तो आप मर्डर की जगह लिखेंगे एसेसिनेशन ऑफ आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनांड, तो इससे पता चलेगा। और इसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, एक पॉइंट जो आपके हाईलाइट हो जाने हैं और बाकी पॉइंट को सो एंड सो करके लिखेंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के आंसर लॉन्ग आंसर वाले में आप प्लक डाउन कर जाए, तो वहां पर मैंने क्या कहा, अप्रोच पर मार्क्स है। तो अप्रोच पर मार्क्स बोले तो क्या अप्रोच पर मार्क्स है, स्टूडेंट को आंसर लिखने होंगे संबंधित, तो चैप्टर तो अभी तक कुछ कुछ पढ़ा होगा, आप आंसर लिखोगे, आंसर को बहुत सुंदर से सजा के लिखिए। आंसर को लिखते हुए कुछ कुछ डेटा याद होंगे, डेट याद होंगे, ठीक है वो आंसर उससे मैच नहीं खाता है, लेकिन आप आंसर लिख देंगे, कुछ 1-2 पॉइंट डील कर देंगे, 1-2 घटना डील कर देंगे, नहीं आंसर मिलता है। लेकिन किसी भी क्वेश्चंस के आंसर को नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता आया है। तो इस बात को ध्यान रखें, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को शेयर कर दे, सब्सक्राइब करने के साथ मेरे पॉइंट्स को बहुत ध्यान रखें, बड़े काम के हैं और आपको लास्ट में बहुत मदद करेंगे।